प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। श्री नर नारायण को तप से डिगाने में इंद्र की असफलता और इंद्र के द्वारा कामदेव एवं बसंत का अप्सराओं सहित वहाँ भेजा जाना, नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति और नारायण के साथ अप्सराओं का संवाद। व्यासी कहते हैं, राजेंद्र, अब बहुत कहने से क्या मतलब, बस इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा सच्चा धर्मात्मा पुरुष मिल सकता है जिसकी बुद्धि दोष से वंचित हो, क्योंकि यह चराचर सारा जगत राग और दोष से उत्प्रोत है। जो बैर करता है उसके प्रति बैर करना तो समान कोटि में माना जा सकता है, किंतु जो अद्वेषी एवं शांत स्वभाव का पुरुष है उसके साथ द्वेष करने की नीचता। कहते हैं, सात्विक स्वभाव वालों के लिए सतयुग, राजस स्वभाव वालों के लिए त्रेता युग और तामस स्वभाव वालों के लिए कलयुग सदा सामने है। क्रिया से युग का संबंध कहा गया है। सत्य धर्म का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी सत्युगी कहला सकता है, अन्यथा अन्य युगों के धर्म में तो सभी तत्पर है ही। राजन, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण मानी जाती है। वासना में मलिनता स्वाभाविक है, उसी के प्रभाव से धर्म में भी मलिनता आ जाती है। मलिन वासना कभी भी धर्म को शुद्ध रूप में नहीं रहने देती। धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे। उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरंतर पालन होता रहा। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। विवाह संस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किए जाते हैं उन सब का पालन करते हुए उनका गारहस्थ जीवन व्यतीत होने लगा। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान गिने जाने लगे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म का चिंतन करना उनका स्वभाव ही बन गया था। भगवान श्री हरि के अंशअवतार नर नारायण नामक दोनों ऋषियों ने वहाँ रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। उनके तपजन्य तेज से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। वे चिंता से घिर गए। उन्होंने विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मनंदन नर नारायण बड़े तपस्वी और ध्यानपरायण हैं। इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है। अब अवश्य ये मेरे उत्तम आसन को छीन लेंगे। किस प्रकार विघ्न उपस्थित करूं जिससे इनकी तपस्या रुक जाए। यूँ विचार करते ही अत्यंत भयंकर काम, क्रोध और लोभ इंद्र के मन में उत्पन्न हो गए। उन्हें उद्देश्य बनाकर वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ एक परम पवित्र आश्रम था जहाँ नर नारायण विराजमान थे। उन पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। तप के प्रभाव से नर नारायण का शरीर इस प्रकार चमक रहा था मानो सूर्य उगे हुए हो। सोचा, अरे क्या ये स्वयं विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा साथ ही 2 सूर्यों का उदय हो गया है। पता नहीं धर्म के ये दोनों श्रेष्ठ कुमार तपस्या के प्रभाव से क्या कर डालेंगे। यूँ मन में विचार करने के पश्चात सतीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर दृष्टि डाली और कहा, धर्मनंदन, तुम अवश्य ही महान भाग्यशाली हो। बताओ तुम्हें कौन सा कार्य अभीष्ट है। ऋषियों में उत्तम एवं श्रेष्ठ वर देने को तैयार हूँ और इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग्य है वह भी वर मैं तुम्हें दे दूँगा। व्यासी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र नर नारायण के सामने खड़े होकर बार बार कहते रहे, परंतु ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
वे ध्यान में निमग्न थे, उनके चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिती माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की। आंधी, वर्षा और आग लगाने का दृश्य बार बार उपस्थित किया। जो इंद्र अत्यंत मोह में डालने वाली माया की रचना करके धर्मनंदन मुनिवर नर नारायण को डराने लगे रहे, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे बस में न हो सके। उनकी ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अपने घर लौट आए। वर पाने की बात नर नारायण को लुब्ध न कर सकी। आंधी आदि से वे नहीं डरे। सिंह और बाघ बार बार आते रहे, किंतु मुनि का एक भी डग भी अपने आश्रम से इधर उधर न हुआ। उस समय नर नारायण के ध्यान को भंग करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र अपने घर लौटकर कष्ट में समय व्यतीत करने लगे। सोचा, इन श्रेष्ठ मुनियों को भय और लोभ दिखाकर कोई विचित नहीं कर सकता। आदिशक्ति भगवती जगदीश्वरी महाविद्या नाम से विख्यात है। उन परा प्रकृति देवी का रूप बड़ा ही विलक्षण है। वे सदा रहती है। नर और नारायण उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। भला भगवती का ध्यान करने वाला का चाहे कोई कितना ही माया क्यों न जानता हो, प्रतिकार करने में कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि देवताओं और दानवों के पास जितनी माया है, उन सब की उत्पत्ति तो देवी से ही होती है। फिर वे देव एवं दानव संबंधी माया देवी के उपासक को कैसे अटका सकती है? देवी का ध्यान करने वाले के पाप का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवती के प्रधान मंत्र बाघ बीज, काम बीज और माया बीज है। जिसके चित्त में भगवती के उपयुक्त मंत्र को स्थान प्राप्त हो चुका है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता। किंतु इंद्र माया बस अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे थे। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया और यह वचन कहा, कामदेव तुम बसंत ऋतु और रति के साथ अभी प्रस्तुत हो जाओ। अप्सराओं को साथ लेकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहाँ बद्रिकाश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण, जिनकी ऋषियों में प्रधानता है, बैठकर तपस्या करते हैं। मनवत उनके पास पहुंचकर उनके चित्त को कामातुर कर देना परम आवश्यक है। इस समय मेरे कार्य साधक तुम ही हो। उन्हें मोहित और उच्चाटित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यथित कर दो। महाभाग, तुम धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को निश्चय ही बस में कर लो। इस संपूर्ण संसार में कौन ऐसा देवता, दानव अथवा मानव है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कष्ट का भागी न बन जाए? कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, शंकर, चंद्रमा और अग्नि देवादेव तक तुम्हारे बाणों के प्रभाव से विवेक शक्ति खो चुके हैं, तब इन मुनियों की क्या गणना है? अप्सराओं का यह झुंड तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। मन को मुग्ध करने वाली यह मंडली यहाँ अवश्य आ जाएगी। केवल तिलोत्तमा अथवा रंभा ही इस कार्य को संपन्न करने में कुशल है अथवा नहीं, अथवा तुम ही अकेले इस कार्य को कर सकते हो। फिर सभी मिलकर कर लेंगे, इसमें क्या संशय है? महाभाग, तुम मेरा कार्य सिद्ध करने में संलग्न हो जाओ। मैं तुम्हें अविशेष वस्तु देने को तैयार हूँ। मैंने उन तपस्वियों को वर देने की बात कहकर लुभाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो शांत बैठे रहे, अपने स्थान से हिले डुले तक नहीं। मेरा यहाँ परिश्रम विफल चला गया। फिर मैंने माया फैलाकर उन्हें डराने का यत्न किया, तब भी वे अपने स्थान से नहीं डरे। देही की रक्षा आवश्यक है, इसे